नमस्कार दोस्तों। तो जो 2 जुलाई को सेकेंड शिफ्ट में यूपी टेट का एग्जाम हुआ था, उसमें हमने दोस्तों हिंदी और बाल विकास के क्वेश्चन करा दिए थे पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हमने दोस्तों गणित और साइंस के क्वेश्चन कराए हैं, और ये जो है पार्ट 3 है। इसमें हम सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आप लोग जो है अपने क्वेश्चंस को मिला लीजिएगा। जिन बच्चों का एग्जाम आगे आने वाले शिफ्ट में लगा हुआ है, तो वो भी जो है इस क्लास को जरूर देख लें, क्योंकि यहाँ से जो है आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 91, सामाजिक अध्ययन का है क्वेश्चन। ये पूछा गया था कि शिकारी संग्राहक समाजों की सबसे आम जीवन शैली कौन सी है। जिसने इसका आंसर सी दिया है, उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा खाना बदोश। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दो या दो से अधिक सीधे उर्वरकों को भौतिक रूप से मिलाकर किस प्रकार का उर्वरक तैयार किया जाता है ताकि एकाधिकार प्राथमिक पोषक तत्वों का एक विशिष्ट अनुपात प्राप्त हो सके। बेटा इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जिसने इसका आंसर। अगला क्वेश्चन था कि दो या दो से अधिक सीधे उर्वरकों को भौतिक रूप से मिलाकर किस प्रकार का उर्वरक तैयार किया जाता है ताकि एकाधिकार प्राथमिक पोषक तत्वों का एक विशिष्ट अनुपात प्राप्त हो सके। जिसने इसका आंसर सी लगाया है मिश्रित उर्वरक, उसका आंसर सही हो जाएगा। इस बच्चे ने इसका आंसर गलत किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और श्रेष्ठ स्वास्थ्य बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण कदम है, बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा संतुलित आहार खाना। ठीक है, नेक्स्ट है, स्कूल के बगीचे के लिए जगह चुनते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बताइए। क्या लगाया आप लोगों ने इसका आंसर? बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरज की रोशनी, मिट्टी की स्थिति और पानी की उपलब्धता। इन बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। क्या क्वेश्चन था देखिएगा। पूछा गया था कि पृथ्वी की सतह से फैली वायुमंडल की कौन सी परत में सांस लेने योग्य हवा होती है, सभी जगह सभी जीवन रूपों का समर्थन करती है और वह स्थान है जहां सभी मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षोभ मंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत खंडे स्वरांकन प्रणाली में एक नोट प्रतीक ऊपर या नीचे बिंदु लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, स्वर का सप्तक या पिच सीमा दिखाने के लिए। ठीक है, इस बच्चे ने इसका आंसर गलत किया है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की कौन सी उप प्रणाली पृथ्वी के सभी जल निकायों जिनमें महासागर, समुद्र, नदियां, झीलें और भूजल शामिल हैं को अपने अंतर्गत समेटे हुए हैं और इस प्रकार ग्रह का एक निरंतर जल क्षेत्र निर्मित करती है, बताइए बेटा क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा जलमंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा यहाँ पर पूछा गया है कि भिल्लम पंचम जिन्होंने दक्कन में स्वतंत्रता का दावा किया और देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया है, डैश राजवंश के थे, बताइए। तो बेटा ये जो है किस राजवंश के थे, क्या लगाया आप लोगों ने? इसका आंसर हो जाएगा यादव राजवंश के थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गलत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 99 है कि कौन सा लौह अयस्क का एक आयरन कार्बोनेट खनिज है जिसमें लोहे की मात्रा कम होती है और चूने की मात्रा के कारण यह स्वगालक होता है, बताइए। बेटा इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, सिडेराइट। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू गतिविधियों को व्यवस्थित और कुशल तरीके से आयोजित करने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। तो यहाँ पर जिसने इसका आंसर लगाया है ऑप्शन नंबर डी, योजना बनाना। ठीक है, उसका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कारक खड़ी ढलानों वाली मिट्टी को समतल घाटियों की मिट्टी की तुलना में कटाव के प्रति अधिक संवेदनशील और पतला बनाता है। बेटा इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, पानी का बढ़ा हुआ बहाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खेल गतिविधि के दौरान तत्काल थकान को रोकने और प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका उचित जल योजन। ठीक है, जिसने इसका आंसर ए लगाया है उसका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक चेतावनी या सावधानी वाला यातायात संकेत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिसलन भरी सड़क। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इस सौर मंडल के निर्माण के दौरान दैत्य अंतर तारकीय बादल चपटे होकर गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क में परिवर्तित हो गए हैं, तो उसे किस नाम से जाना जाता है। बेटा इसको जो है सौर निहारिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1510 में किस पुर्तगाली सैनिक ने गोवा पर कब्जा कर भारत में पुर्तगाली प्रभुत्व स्थापित की थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफोंसो डी
अल्बुकर्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 महाजनपदों में से जो मत्स्य महाजनपद है इसकी राजधानी विराटनगर किस आधुनिक स्थान से संबंधित है? बेटा जो है बैराट में जो है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैराट। अगला क्वेश्चन है जब बिजली संयंत्रों जैसे औद्योगिक संयंत्रों से निकलने वाले जल के कारण जो है किसी नदी या झील के पानी का जो है ये वाष्पन बढ़ या घट जाता है तो किस प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण होता है? दोस्तों इसको जो है आप लोग देख लीजिएगा, आपके पास अगर पेपर हो तो यहाँ थोड़ा हल्का जो है प्रिंट हुआ है। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा तापीय प्रदूषण, आंसर जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, तापीय प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन था शब्द योग संस्कृत मूल युज से जो है लिया गया है, कौन सा अंग्रेजी शब्द इसका सबसे निकटतम भाषाई सजाती है जिसका अर्थ जोड़ना है? बेटा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योग जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल डैश के रूप में कार्य करते हैं और उनकी नियुक्ति भारत के डैश द्वारा की जाती है? बेटा इनकी जो नियुक्ति है भारत के जो है राज्य के प्रमुख राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल जो है राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं और जो उनकी नियुक्ति है बेटा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, मतलब यहाँ पर आ जाएगा राज्य के प्रमुख और यहाँ पर आ जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि सामाजिक अध्ययन शिक्षा के प्राथमिक लक्ष्यों के अनुसार एक लोकतांत्रिक समाज में छात्रों को यह विषय पढ़ाने का मूल उद्देश्य क्या है? बताइए क्या है मूल उद्देश्य? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा छात्रों को जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने के लिए तैयार करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बेटा है क्वेश्चन नंबर 111, क्या पूछा गया था देखिएगा। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आंतरिक शारीरिक स्थिति है जिससे जीव समस्थिति की प्रक्रिया के माध्यम से सक्रिय रूप से नियंत्रित और एक सीमित सीमा के भीतर बनाए रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शरीर का मुख्य तापमान, ठीक है, सही है जो है जिसने इसका आंसर ए लगाया है। अगला क्वेश्चन बेटा था कि ड्रिल अभ्यास में मार्चिंग रोकने और यूनिट को विराम देने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है? बेटा यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, ठीक है, स्क्वाड यानी प्लाटून हॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरेन ड्रमलिन्स और एस्कर्स किस प्रकार के भू आकृतियों के विशिष्ट उदाहरण हैं? बताइए। जिसने इसका आंसर डी दिया है उसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हिमनद निक्षेपण भू आकृति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114 पूछा गया था बेटा कि निम्नलिखित में से जो है किन आपात स्थितियों में महत्वपूर्ण अंगों का ऑक्सीजन की आपूर्ति वाष्पित होने के कारण जो है जीवन बचाने के उपाय के तौर पर सीधे तौर पर सीपीआर की आवश्यकता होती है? बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्डियक अरेस्ट, डूबना और दम घुटना। बेटा यहाँ पर थोड़ा जो है धुंधला जो है छपा हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, आपके पास अगर पेपर मिल जाए कहीं से तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा ग्रामीण समुदायों की प्रमुख जीवन शैली की विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है भले ही आधुनिक बुनियादी ढांचा उनमें तेजी से एकीकृत हो रहे हों? तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पारंपरिक और प्रकृति आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बेटा 116 पूछा गया था, देखिए पढ़िए क्वेश्चन को कि परंपरागत रूप से यह माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक जो बिंदुसार ने किस धार्मिक संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था? तो साथियों जो 116 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा आजीवक संप्रदाय, ठीक है। जिसने इसका आंसर बी दिया है उसका सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि योग के अभ्यास में प्राणायाम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताइए। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, श्वास नियमन विस्तार, ठीक है। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 118 पूछा गया था कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में कौन सा शब्द एक धीमी गति को दर्शाता है जो कलाकारों को एक राग के स्वरों को विस्तार से विस्तृत करने और तलाशने की अनुमति देता है? बेटा इसका आंसर हो जाएगा विलंबित लय, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा पूछा गया है कि फसल वृद्धि के किस चरण के दौरान एक जो है लुप्त बीज पानी को अवशोषित करता है और एंजाइम को सक्रिय करता है तथा परांकुर और प्रजनन के उद्भव के साथ अंकुरण शुरू करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, अंकुरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन था इनमें से कौन सा जैविक संसाधन इंसानों और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे जरूरी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है डी, वे खेती और उद्यम के लिए खाना, दवा और कच्चा सामग्री देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है क्वेश्चन नंबर 121। क्या है क्वेश्चन, पढ़िए ध्यान से इसको। पूछा गया था कि पूर्व औद्योगिक बागवानी सोसाइटी में भोजन उत्पादन की कौन सी विधि प्राथमिक निर्वाह रणनीति के रूप में कार्य करती है। तो बेटा ये जो है कौन सी विधि है, तो बुनियादी हस्त औजारों का उपयोग करके बगीचे के भूखंडों की खेती। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का किसी विदेशी साम्राज्य से पहला बड़ा टकराव हुआ जब उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों को मिला लिया गया, और इस विस्तार के लिए कौन सा साम्राज्य जिम्मेदार था। बेटा इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा अचमेनिद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने का एक नियमित तरीका बनाए रखना, सोने से पहले स्क्रीन से दूर रहना और सोने का एक नियमित शेड्यूल यानी समय सारणी रखना ऐसी आदतें हैं जो मुख्य रूप से स्वास्थ्य के किस पहलू में सबसे अधिक सुधार करती हैं। बेटा ये जो है नींद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान के शासक के दैवीय दर्जे पर जोर दिया गया और केंद्रीकृत सत्ता को मजबूत करने के लिए कठोर दरबारी अनुशासन लागू किया गया। तो इसका आंसर जिसने डी लगाया है बलवान, उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा है, पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बालों जैसी संरचना वाले हल्के बीज उत्पन्न करता है जिससे वे हवा के प्रवाह द्वारा आसानी से उड़ जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कॉटन वुड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक ऐसी नीति का पालन करता है जिसके तहत वह किसी भी सैन्य गठबंधन या शक्ति गुट में शामिल नहीं होता और अंतरराष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता बनाए रखता है। इस नीति को पारंपरिक रूप से डैश के नाम से जाना जाता है। बेटा इसको जो है गुट निरपेक्षता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मुंह की स्वच्छता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा सबसे महत्वपूर्ण है, बताइए। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा दिन में 2 बार दांतों को ब्रश करना। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक कृषि मिट्टी में कैडमियम प्रदूषण का सबसे आम स्रोत है। तो यहाँ पर बेटा आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा, आंसर हो जाएगा रॉक फॉस्फेट। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी मैदानों के पुराने जलोढ़ क्षेत्र की मिट्टी में चूना युक्त निक्षेप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय रूप से डैश के नाम से जाना जाता है। बेटा ये जो है ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा, कंकड़ के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है जिसे मूल रूप से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से के रूप में जो स्थापित किया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महान हॉकी खिलाड़ी के सम्मान में इसका नाम बदल दिया था। क्या लगाया आप लोगों ने इसका आंसर, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। आसान प्रश्न था ये। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2013 पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद नई दिल्ली में जारी किए गए अर्थ एंथम पृथ्वी गान को किस भारतीय कवि राजनयिक द्वारा लिखा गया था। तो ये बेटा जो है अभय के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निषेचन के बाद बीजांड के आवरण बीज के डैश भाग में विकसित होते हैं। तो ये बेटा जो है बीज आवरण जो है भाग में विकसित होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। क्या था क्वेश्चन, पढ़िए ध्यान से इसको। क्वेश्चन था बेटा कि भूमध्य सागरीय जलवायु में उगने वाले फूल मुख्य रूप से किस पर्यावरणीय स्थिति में जीवन रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। तो बेटा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अनावृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शीत युद्ध के दौरान भारत ने किसी भी प्रमुख शक्ति गुट में शामिल होने से बचने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी। बेटा भारत ने जो है गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक अध्ययन की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत रचनात्मक मूल्यांकन की प्रकृति को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो ये बेटा जो है बताइए क्या लगाया आप लोगों ने इसका आंसर। तो आंसर हो जाएगा सतत प्रक्रिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीस में प्राचीन ओलंपिक खेलों के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। क्या था प्राथमिक उद्देश्य। तो आंसर हो जाएगा बेटा ज्यूस का सम्मान करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, पानी के माध्यम से फैलने वाले बीजों में कौन सी विशेषता होनी चाहिए ताकि वे जल निकायों के पार सफलतापूर्वक संचलन कर सके। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, उत्प्लावनशील बाहरी आवरण। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रमुखता से प्रयुक्त होती थी जिसे अक्सर ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था। तो ये बेटा इसका आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्रीय जॉन ब्रेमन के अनुसार फुट लॉय लेबर कहे जाने वाले श्रमिकों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो बेटा इनकी प्रमुख विशेषता क्या है? वे अस्थायी रूप से काम करते हैं और काम के लिए अक्सर पलायन करते हैं। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 140 है, और ये ध्यान से इसको क्या लिखा है कि जलपान के बाद प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण एक गैर सुप्त परिपक्व बीज में उत्पन्न होने वाली सुप्तता को डैश कहा जाता है। बेटा क्या कहा जाता है बताइए? तो इसको जो है क्या कहा जाता है? द्वितीय सुप्तावास कहा जाता है। ठीक है, द्वितीयक सुप्तावास कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हिंदुस्तानी हल्के शास्त्रीय संगीत गजलों और लोकगीतों में 6 मात्राओं वाली कौन सा जो है लय चक्र यानी ताल सबसे अधिक प्रचलित है? बेटा इसका आंसर हो जाएगा दादरा। ठीक है, दादरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्री का दर्जा दिया गया और जो वर्तमान में लगातार तीसरी बार इस पद पर कार्यरत हैं? तो आंसर हो जाएगा बेटा अजीत डोवाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में मौजूद प्रोटीन शरीर में छोटी छोटी इकाइयों में टूट जाते हैं और इन इकाइयों को क्या कहते हैं? बेटा इनको जो है अमीनो अम्ल कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीके इम्यून सिस्टम को डैश को पहचानने और उन पर हमला करने के लिए प्रशिक्षित करके शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। बताइए बेटा आंसर हो जाएगा इसका रोगजनक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 145। क्या है क्वेश्चन? पढ़िए ध्यान से इसको। कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट अद्वितीय उभयचरों पौधों और स्तनधारियों जैसे कि शेर पूंछ वाले मैकॉक मालाबार सीवेट आदि के लिए प्रसिद्ध हैं? बेटा ये जो है पश्चिमी घाट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन था, समुद्री तल के नीचे स्थित महासागरीय स्थल मंडल सामान्यतः बेसाल्ट और गैब्रो चट्टानों से बना होता है। लौह और मैग्नीशियम से भरपूर इन चट्टानों को सामूहिक रूप से डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा मैफिक इसको कहा जाता है। ठीक है, मैफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्क और फ्योर्ड डैश के उदाहरण हैं? बेटा ये जो किसके उदाहरण है? तो हिमनदीय अपरदनात्मक स्थल रूप के उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में राग यमन किस थाट से संबंधित है? तो ये बेटा जो है कल्याण से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ सूक्ष्म जीव सूर्य के प्रकाश के बजाय रासायनिक अभिक्रियाओं से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग करके शर्करा यानी भोजन का उत्पादन करते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक संश्लेषण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समस्थिति नियंत्रण तंत्र का कौन सा घटक संवेदी इकाई के रूप में कार्य करता है जो आंतरिक या बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का पता लगाता है और इस जानकारी को नियंत्रण केंद्र तक भेजता है? बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ग्राही। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ग्राही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों हमने जो है सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन करा दिए हैं, 60 क्वेश्चन थे। चलिए दोस्तों अब हम लोग करते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग जो है मिला लीजिए अपने क्वेश्चन अगर आप लोगों ने इंग्लिश किया हो तो साथियों जो क्वेश्चन नंबर 61 था, पूछा गया था यहाँ पर क्या पूछा गया था? तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 61 था, पूछा गया था कि चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव फ्रॉम ऑफ द सेंटेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 62, पढ़िएगा इसको और इसका जो आंसर होगा क्या होगा? सिलेक्ट द सेंटेंस दैट करेक्टली चेंज द एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन था कि चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 64, यहाँ पर साथियों पूछा गया सिंटोनिम्स, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा वर्ब। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, क्या क्वेश्चन था देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू एडवांटेज। तो इसका बेटा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बेनिफिट। नेक्स्ट है इन द सेंटेंस ही डेयर नॉट अपोज द चेयरमैन्स डिसीजन द वर्ब डेयर फंक्शंस एज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68 था। पूछा गया था कि चूज द सेंटेंस विथ करेक्टली यूज्ड पंक्चुएशन। बेटा यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। नेक्स्ट साथियों, क्वेश्चन नंबर 69 है, इसका आंसर हो जाएगा 69 का क्या होगा, पढ़िए ध्यान से। पूछा गया था यहाँ पर एंटोनिम्स, तो इसका आंसर हो जाएगा नर्वस। ठीक है, नेक्स्ट है इन द सेंटेंस द फ्लावर्स स्मॉल स्वीट द अंडरलाइन वर्ब फंक्शंस एज अ। बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिंकिंग वर्ब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चूज द सेंटेंस इन विच द रिक्वेस्ट इज एक्सप्रेस्ड विथ द मोस्ट ग्रामेटिकली अप्रोप्रिएट एंड कॉन्टेक्सचुअल प्राइजेज स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 72, पढ़िएगा इसको ध्यान से और इसका आंसर क्या लगाया आप लोगों ने। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंफ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था 73, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 74 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, इन द सेंटेंस दे वी प्लेइंग इन द गार्डन द वर्ड वेयर इज फंक्शनिंग एज। इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 76 का क्या होगा आंसर बताइए। जो 76 नंबर है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी इसका राइट आंसर होगा। 77 का 77 बेटा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 77 का डी होगा। तो यहाँ पर साथियों जो 78 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर होगा, क्या होगा, ए हो जाएगा। 78 का ए हो जाएगा। 79 नंबर, 79 का पढ़िए ध्यान से इसको, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन, 80 का हो जाएगा सी, सी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, 81 का हो जाएगा सी, सी जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है 82, बेटा यहाँ पर जो है एक पैसेज दिया हुआ था और इससे जो है आपको आंसर ढूंढने थे। तो साथियों जो 82 है इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी इसका आंसर हो जाएगा 82 का। 83 नंबर क्या है क्वेश्चन, पढ़िए ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव यूज ऑफ इमेजिनेशन मेंटेन्ड इन द पैसेज। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 83 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 84 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है 85, तो दोस्तों 85 इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, इसका आंसर हो जाएगा 86 का ऑप्शन नंबर ए, ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़िए ध्यान से इसको और इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है 89, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप लोग इनको मिला लीजिए। और दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये हमने जो है इंग्लिश के और सामाजिक अध्ययन क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से मिला लीजिएगा और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और साथियों अगले सेट के क्वेश्चन देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए।